अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वुमेन राइट्स लॉ। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 199 बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करता है और ये हाई कोर्ट की प्योरली हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है कि इसके अंडर जो है आप अपने फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। हम अपने फंडामेंटल राइट्स को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, इसके लिए हमें हमारा आइन जो है उसका आर्टिकल 199 हमें पांच जो है वो रिट्स बताता है कि कौन कौन से रिट्स हैं जिसके अंडर हम अपने आर्टिकल 199 के थ्रू अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला हैबियस कॉर्पस, फर्स्ट रिट जो है हैबियस कॉर्पस, दूसरी मैंडमस, तीसरी सरशोराई, चौथी प्रोहिबिशन और पांचवी लास्ट वन ये है क्यू वारंटो। फर्स्ट वन जो है हैबियस कॉर्पस, ये इसका मतलब है कि प्रोड्यूस द बॉडी, कि आपने किसी बंदे के पास ऐसी बॉडी है जो कि आप प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जो कि उसने इलीगली अरेस्ट या डिटेन किया हुआ है, उस बंदे को इलीगली उसने अपने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, उसको आप बाजियाब करवाना चाहते हैं, उसको आप उसकी हिरासत से निकलवाना चाहते हैं, उसने इलीगली तौर पे बगैर एफआईआर के या बगैर उसको कोई नोटिस दिए अपने पास रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एक रिट फाइल करेंगे और उस इदारे को या उस अथॉरिटी को आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू बाउंड करवाएंगे। उसको कहेंगे कि आपने ये जो बॉडी रखी हुई है, ये जो बंदा आपने अपने पास रखा हुआ है, इलीगल रखा हुआ है, ये आप अदालत में पेश करें, क्योंकि आर्टिकल 10 और आर्टिकल 10 ए हमें फेयर ट्रायल और किसी भी बंदे को इलीगली अरेस्ट करने का जो है वो हमें प्रोटेक्शन देता है। तो कोई बंदा किसी बंदे को इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकता। दूसरी है मैंडमस। मैंडमस का मतलब है कमांड, कि आपने हाई कोर्ट के थ्रू किसी इंफीरियर इदारे को ये कमांड दिलवानी है, ये कहलवाना है हाई कोर्ट के थ्रू कि ये जो आप काम आपके जिम्मे है ये आप नहीं कर रहे, इसको करने के आप पाबंद हैं। जब आप ये मैंडमस रिट ऑफ मैंडमस हाई कोर्ट में फाइल करेंगे तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू आप उसको कमांड करेंगे कि आपके जिम्मे ये काम है, आप ये काम करें। उसके बाद है सरशोराई। सरशोराई का मतलब होता है कि हाई कोर्ट ने अपनी जो उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसकी इंफीरियर जो कोर्ट है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगा लें, सेशन कोर्ट्स लगा लें, ये वाली जो कोर्ट्स हैं, इनके किसी जो ऑर्डर होते हैं उसको इन्होंने उसको क्वैश करना होता है, उसको उन ऑर्डर्स को ये उससे रिकॉर्ड तलब कर लेती हैं। और रिकॉर्ड तलब करने के बाद अगर इन हाई कोर्ट्स को लगे, हाई कोर्ट को लगे कि ये जो मेरी मातहत अदालत ने जो ऑर्डर पास किया है ये इलीगल है या इसमें कोई खराबी है या ये सही ऑर्डर पास नहीं हुआ, तो वो उसको क्या कर सकती है, क्वैश एन इलीगल ऑर्डर और डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या कोई भी अथॉरिटी। और अथॉरिटी से मुराद एसीडीसी, इनके भी कुछ ऑर्डर्स होते हैं, या लैंड रेवेन्यू वगैरह के जो होते हैं ऑर्डर्स वगैरह, उनको ये क्वैश कर सकती है। हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है और ये अथॉरिटी दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। उसके बाद है प्रोहिबिशन, कि कोर्ट जो है अपनी किसी इंफीरियर कोर्ट को या अपने किसी मातहत इदारे को मना करती है कि आपने ये काम नहीं करना, रुक जाना है, अपनी इस चीज से आपने अपनी इस ज्यूरिस्डिक्शन से एक्सीड नहीं करना। जैसे कि प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिस्डिक्शन, कि आपने अपनी ज्यूरिस्डिक्शन से बढ़ के कोई काम नहीं करना। आपका एख्तियार 5 साल तक सजा देना है तो आप उसको 6 साल सजा नहीं दे सकते, या आपका एख्तियार 10 लाख तक की मालियत का मुकदमा सुनना है तो आप इससे ज्यादा मालियत का मुकदमा जो है नहीं सुन सकते। तो इस प्रोहिबिशन
आपकी जो ये रिट है, इसके थ्रू आप उसको क्या करते हैं, उसको मना कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। आप उस अपनी लोअर कोर्ट जो होती है उसको ऑर्डर करते हैं कि आपने अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं जाना, एक्सीड नहीं करना, तजावुज नहीं करना। उसके बाद है हमारी लास्ट वन, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब है चैलेंज द लीगल राइट ऑफ अ पर्सन टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। कि आपने उसको क्या किया है, उसको चैलेंज किया है कि आपने जो अपना ये ऑफिस होल्ड किया हुआ है, ये किस बेस पे किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, ये तो आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। तो इनको हम वन बाय वन जो है पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये आगे पेज पे, जैसे कि इधर लिखा हुआ है पावर ऑफ फ्रीडम, रिलीज द अनलॉफुल डिटेन। कि आपने ये हमें हमें फ्री करती है, हमें फ्रीडम देती है, किसकी, फ्रीडम की, पावर देती है फ्रीडम की। कि आपने किसी बंदे को अनलॉफुल अगर डिटेन किया हुआ है तो उसको क्या करें, रिलीज करें। उसके बाद ये नीचे बताया हुआ है कि कोर का मतलब क्या है, और उसके नीचे उसका जो है ना पर्पस बता दिया है, इफेक्ट बता दिया है कि इससे इफेक्ट क्या होगा। उसके बाद मैंडमस आ जाता है। मैंडमस हमें हमें हमने पहले भी पढ़ा है कि ये कमांडिंग ड्यूटी है अपने इंफीरियर, हाई कोर्ट अपनी इंफीरियर कोर्ट को या इंफीरियर जो उसका कोई इदारा है उसको ये कमांड करती है कि आपके जिम्मे ये काम था, आपने नहीं किया। लेट्स सपोज अगर किसी ने कोई ग्रांट पास करवानी है तो ग्रांट पास करने का इख्तियार एसीडीसी या किसी भी उस कॉम्पिटेंट इदारे के पास है। तो अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके आप उसको कमांड जो है हाई कोर्ट के थ्रू उसको बाउंड कर सकते हैं कि आपके जिम्मे ये काम है, आप ये काम करें। और नीचे इसका लिखा हुआ है, कोर लिखा हुआ है कि वो कमांड करता है। उसके बाद उसका पर्पस लिख दिया है कि पर्पस इसका क्या है, और उसके बाद इसका अफेक्ट क्या होगा, ये सारा। और उसके बाद है सरसराई। हमने ये भी पढ़ लिया है कि अगर हाई कोर्ट को अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट का कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई ऑर्डर पसंद नहीं आता तो वो क्या करती है, वो उसको वो उसको ऑर्डर करती है। वो कि आप अपनी मुझे वो ऑर्डर दिखाएं। वो उससे वो ऑर्डर लेके अगर उसको पसंद नहीं आता तो वो उसको क्वैश कर देती है, उसको रद्द कर देती है, खत्म कर देती है और एक नया ऑर्डर पास कर देती है। ठीक है। इसी तरह नीचे इसका पर्पस लिख दिया है, इफेक्ट लिख दिया है कि नलिफाइड द इलीगल डिसीजन एंड रिस्टोर लीगली। ठीक है। उसके बाद है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का भी हमने पढ़ लिया, जैसे कि प्रोहिबिट करना, किसी को मना कर देना, रोक देना, रुक जाओ भाई। कैसे रुक जाओ भाई, कि रुक जाओ, आप अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड कर रहे हैं, उससे तजावुज कर रहे हैं, और आपकी ये जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है। आपकी जुरिस्डिक्शन 5 लाख रुपए तक की मालियत का मुकदमा सुनने की है, आप 10 लाख का क्यों सुन रहे हैं। तो इस तरह के जो मामला होते हैं आप हाई कोर्ट में रिट करके, अगर अदालत को आपने किसी चीज पे बाउंड करना है, उसको उसकी जुरिस्डिक्शन समझानी है, तो आप हाई कोर्ट में रिट करेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट वन आ जाती है क्यू वारंटो। तो क्यू वारंटो चैलेंज चैलेंजेस द लीगल राइट टू अ पर्सन टू होल्ड ए पब्लिक ऑफिस। कि उसने क्या किया हुआ है, कि उसने उसको उसकी वो अथॉरिटी नहीं है, उसके पास उस चीज की अथॉरिटी नहीं है कि उसने वो वाला जो ऑफिस जो है होल्ड किया हुआ है। अ डायरेक्ट चैलेंज टू होल्डिंग एन ऑफिसर, रिमूविंग अनऑथोराइज्ड पर्सन, a formal court to step down, removal a court removes a court order। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि आप उस चीज के लिए क्वालिफाइड नहीं थे, तो आपने जो है ना वो क्वालिफाइड ना होने, डिसक्वालिफाइड थे, तो आपने जो है ना वो वाला ऑफिस जो है ना वो होल्ड किया हुआ है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, क्यू वारंटो में। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।